स्त्रियों के यह शुभ और अशुभ लक्षण। हमारे हिंदू धर्म में नारी को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। किसी घर में अगर बच्ची का जन्म होता है तो यही कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी आई है। उसी प्रकार से शादी के बाद जब घर की बहू घर में प्रवेश करती है तो उसे भी घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। यूँ तो हर बेटी अपने माता पिता के लिए लकी ही होती है, और यह भी माना जाता है कि जिस घर में नारी की पूजा जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, उस घर में माता लक्ष्मी अवश्य निवास करती है। दोस्तों, समुद्र शास्त्र के मुताबिक कुछ स्त्रियां घर के लिए शुभ होती हैं और कुछ स्त्रियां घर के लिए अशुभ होती हैं। और तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि स्त्रियों के शुभ और अशुभ लक्षण के बारे में। लेकिन अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। पहला, भविष्य पुराण में बताया गया है कि अगर किसी महिला को गर्दन 4 उंगली जितनी लंबी हो तो उसमें 3 रेखाएं दिखाई दे तो ऐसी स्त्री को भाग्यशाली माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसी स्त्रियों के पास सोना चांदी खूब होता है। दूसरा, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के पैरों के तलवों के नीचे त्रिकोण का निशान होता है वे बुद्धिमान और सूझबूझ वाली होती हैं। वे अपनी समझ और ज्ञान से अपने पूरे परिवार की हर संभव सहायता करती हैं और परिवार में खुशहाली रहती है। तीसरा, जिन स्त्री के पैर चिकने, तलवे एक समान और उंगलियां सुंदर दिखाई देती हो तो वह बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। यह महिला जिस व्यक्ति से शादी करती हैं उसके भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। चौथा, जो स्त्रियां चलते समय अपनी एड़ियों को बिठाकर नहीं चलती, उनका जीवन संघर्षपूर्ण होता है। इनके व्यवहार से मायके और ससुराल दोनों की बदनामी होती है। पांचवा, जिन स्त्रियों के नाक के आगे वाले हिस्से पर अगर तिल होता है तो ऐसी स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली और शुभ मानी जाती है। उनके घर में आने से घर के भाग्य खुल जाते हैं और ऐसी स्त्री बहुत ससुराल में सभी प्रकार के सुख प्राप्त करती हैं। छठा, समुद्र शास्त्र के अनुसार अगर किसी महिला के पैर की कनिष्ठ उंगली जमीन को न छुए तो ऐसी स्त्री वक्त के साथ अपना चरित्र भी बदल लेती हैं। और अगर महिला लंबी है और उसके होठों के ऊपर हिस्से पर सर्वाधिक बाल हैं तो वह पति के लिए अशुभ मानी जाती है। सातवां, जिन स्त्रियों की आंखें भूरी होती हैं, ऐसी स्त्रियों का स्वभाव बहुत ही गुस्से वाला होता है और ऐसी स्त्रियां अशुभ मानी जाती है। आठवां, जिन स्त्रियों की उंगलियां लंबी और पतली होती हैं, ऐसी स्त्री अपने पति के लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होती हैं और यह अपने ससुराल में ढेर सारी खुशियां लेकर आती हैं। नौवां, जिन स्त्रियों के नाखून लाल कोमल ऊंचे और चिकने हों वह ऐश्वर्य प्राप्त करती है और वो अपने घर के लिए शुभ मानी जाती है। 10, जिस स्त्रियों का मुख चंद्रमा के समान गोल, रंग गोरा, आंखें बड़ी बड़ी और होठ हल्की सी लालिमा लिए हुए होते हैं, ऐसी स्त्रियों को जीवन में सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं। जिन स्त्रियों के शरीर का रंग सोने की तरह चमकदार होता है और हाथ कमल के फूल की तरह गुलाबी रंग के हो, ऐसी स्त्री पतिव्रता होती हैं और यानी ऐसी स्त्री अपने पति के प्रति पूरी तरह से समर्पित होती है। 11, जिन स्त्रियों के हाथ और पैरों की नस नजर आती है, ऐसी स्त्रियां बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। यह जिन भी घर में जाती हैं उस घर में माता लक्ष्मी अवश्य निवास करती हैं और उनके घर में रहने से सुख समृद्धि और वैभव आता है। 12, जिन स्त्री की आंखों के ऊपर नीचे की त्वचा हल्की लाल रंग की, आंखों की पुतली काले रंग की और आंख का सफेद भाग गाय के दूध के
समान और बोह काले रंग की हो तो ऐसी स्त्री किस्मत वाली मानी जाती है। जो स्त्री मत वाले हाथी के समान चलने वाली हो और उसकी कमर बाघ के समान पतली हो तो ऐसी स्त्री को जीवन में सभी सुख प्राप्त होते हैं। 13वां, जिन स्त्रियों के पैर का पिछला भाग काफी मोटा और उठाए लिए होता है। जिन स्त्रियों के पैर का पिछला भाग काफी मोटा उठाव लिए होता है, उस भाग के नसें उभरे होते हैं, ऐसी महिला घर के लिए शुभ नहीं होती। इसके उल्टे अगर पाँव का यह भाग मांसहीन सूखा हो तो ऐसी स्त्री अपने जीवन में विभिन्न विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना करती हैं। 14, जिस स्त्री का पेट अगर घड़े की तरह होता है तो वह स्त्री ताउम्र गरीबी और दरिद्रता के हालतों से गुजरती है। पेट का अधिक लंबा गड्ढेदार होना भी अशुभ ही की ही निशानी है। 15, जिन स्त्रियों के होठों के ऊपर वाले भाग में अधिक बाल होते हैं और जिनका कद बहुत लंबा होता है तो ऐसी स्त्री अपने पति के लिए अशुभ साबित होती हैं। 16 ऐसी स्त्रियां जिनके कानों में बहुत बाल होते हैं, उनका आकार असमान होता है तो ऐसी स्त्रियां घर में कलेश की वजह बनती है। 17 सामुद्रिक शास्त्रों के मुताबिक जिन स्त्री का माथा 3 उंगल से चौड़ा आधे चंद्रमा का आकार लिए हुए नरम हो, ऐसी स्त्री को सौभाग्यशाली माना जाता है। ऐसा माथे वाली स्त्रियां जिस घर में जाती हैं वहाँ सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है करने वाले माने जाते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसी स्त्रियां अपनी बुद्धिमत्ता और मेहनत के बल पर कुल का नाम रोशन करती हैं। 18 जिन स्त्रियों की नाभि गहरी हो और अंदर से उठी हुई गांठ न हो, ऐसी महिलाओं को जीवन में सदैव अच्छे दिन देखने को मिलते हैं और इनके परिवार वालों को भी कभी तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। 19 जिन स्त्रियों के शरीर के दाहिनी ओर की तुलना में बायां और अधिक तिल होते हैं, ऐसी स्त्रियां को परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली माना जाता है। वे अपने ससुराल वालों के लिए भी बहुत भाग्यशाली है और इनके परिवार में सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं होती। 20 जिन स्त्रियों की उंगलियां लंबी और खूबसूरत होती हैं, वे अपने पति के लिए भी भाग्यशाली साबित होती हैं। ऐसी स्त्रियों के पति शादी के बाद करियर में अच्छा मुकाम हासिल करते हैं और साथ ही नौकरी और व्यापार में लगातार तरक्की करते हैं। 21 ज्योतिष के अनुसार धनु, कर्क, मीन और वृषभ राशि में जन्म लेने वाली लड़कियां बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। उन्हें बहुत कम प्रयासों में बहुत अधिक सफलता मिलती है। हाँ, इस राशि के लड़कियों को अपने मेहनत से किसी भी काम में सफलता मिलती है। 22 जिन स्त्रियों का शरीर आगे की तरफ हाथी की तरह उठा हुआ होता है, वह स्त्रियां बहुत ही सौभाग्यशाली होती हैं। ये पति के लिए बेहद ही लकी होती हैं। 23 जिन स्त्रियों की भुजाओं में हड्डियों का जोड़ नजर नहीं आता है, हाथ व भुजाएं कोमल होने के साथ हाथों में अधिक रोम नहीं होते, वे स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। 24 भविष्य पुराण में बताया गया है कि अगर किसी महिलाओं की गर्दन चार उंगली जितनी लंबी हो और उसमें 3 रेखाएं दिखाई दे तो ऐसी स्त्रियां को भाग्यशाली माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसी स्त्रियों के पास सोना चांदी खूब होता है। 25 अगर किसी स्त्री की कमर में भोरी हो तो वह अपनी मनमानी करती है और अपने घर के लिए अशुभ मानी जाती है। यह तमाम जानकारी जन रुचि ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाए। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है और इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी
हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी की आप पर भी सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।